हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल MSG करियर पॉइंट। दोस्तों चलिए आज हम इस वीडियो में आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे किस तरीके से ए एंड द का यूज होता है या फिर नो आर्टिकल किस तरीके से आता है। ठीक, ए एंड द या फिर नो आर्टिकल यूज। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के माध्यम से हम रूल को भी सीखते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ही वेंट टू कॉलेज क्लास टीचर। अब गैपिंग में आपको फिल करना है ए एंड द या फिर नो आर्टिकल। तो देखिए पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना होता है। ही वेंट टू कॉलेज टू मीट क्लास टीचर। देखिए आपने एक रूल पढ़ा होगा, जब किसी कोई भी इंस्टीट्यूशन का जिक्र हो और पर्पज सेम हो तो वहाँ पर नो आर्टिकल यूज करते हैं, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन जब पर्पज डिफरेंट होता है तो आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पर्पज दिख रहा है, ही वेंट टू कॉलेज टू मीट क्लास टीचर। देखिए वह स्कूल गया, कॉलेज गया, लेकिन पढ़ने नहीं गया बल्कि क्लास टीचर से मिलने गया है। इसका मतलब कॉलेज में अगर पढ़ने के लिए जाया जाता है तो पर्पज़ सेम होता है, क्योंकि कॉलेज जो पढ़ने के लिए होता है ना। अगर पढ़ने के लिए जाया जाए तो पर्पज़ सेम, फिर नो आर्टिकल यूज होगा। लेकिन कुछ अलग वर्क के लिए जाया जाए तो आर्टिकल द लगाते हैं। यहाँ देखिए पढ़ना पर्पज़ नहीं है, क्लास टीचर से मिलना पर्पज़ है। कहने का मतलब पर्पज़ सेम नहीं है, पर्पज़ डिफरेंट है। पर्पज़ पढ़ना नहीं है बल्कि पर्पज़ क्या है, क्लास टीचर से मिलना, तो आर्टिकल द आएगा। देखिए कॉलेज के पहले आर्टिकल द आप लगाएंगे, अब यहाँ द लगा देंगे। ही वेंट टू द कॉलेज टू मीट क्लास टीचर। देखिए वह कॉलेज गया, किसी पर्टिकुलर टीचर से मिलने गया है, क्योंकि क्लास टीचर की बात हो रही है तो यहाँ एक डेफिनेट पर्सन की बात है और डेफिनेट के लिए भी हम द का ही यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी द आया, यहाँ पर भी द आया। रूल एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि कॉलेज जाना पढ़ना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य जो है क्लास टीचर से मिलना, मतलब पर्पज़ डिफरेंट पर्पज़ की वजह से द आया यहाँ पे। और क्लास टीचर के पहले क्लास टीचर जो है डेफिनेट पर्सन है, इसलिए द आया। आई होप आप समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आई विल टेक ट्रॉम फ्रॉम चर्च। देखिए आई विल टेक ट्रॉम दोस्तों एक होता है गाड़ी, है ना, एक गाड़ी होती है ट्रॉम फ्रॉम चर्च। अब आपको यूज़ करना है तो देखिए क्या यूज़ होगा, आई विल टेक ट्रॉम एक गाड़ी जनरल सेंस में यूज हो रहा है, आप यहाँ पर जनरल सेंस में ए लगा देंगे, है ना, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे ए। अब देखिए फ्रॉम चर्च, देखिए चर्च की बात हो रही, मतलब मैं एक डेफिनेट की बात हो रही है, एक डेफिनेट प्लेस की बात हो रही है कि चर्च के पास जाके मैं ट्राम को पकड़ूंगा। यानी मतलब डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यह निश्चित है ना, द ट्राम हो जाएगा, तो ए एंड द आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड क्वेश्चन नंबर, ही केम एंड सेट ऑन बेड। देखिए वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा, क्योंकि बेड पे जाने का मतलब होता है, बेड पे जाने का पर्पज़ होता है कि स्लीपिंग करना, है ना। लेकिन जब बेड पे जाने का पर्पज़ कुछ और हो, अलग हो, तो क्या करते हैं, जब पर्पज़ सेम नो आर्टिकल, पर्पज़ डिफरेंट द आर्टिकल, तो क्या लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी द आएगा, क्योंकि बेड पे जाने का पर्पज़ यहाँ पर बैठना है ना, न कि सोना, तो पर्पज़ डिफरेंट हो गया है, तो द लग जाएगा। फोर्थ नंबर, ही हैज़ ऑलरेडी गॉन टू बेड। देखिए ही हैज़ ऑलरेडी गॉन टू बेड, मतलब बेड पे वह हमें पहले से ही जा चुका है। अब जा चुका है मीन्स सो गया, सोने का सेंस आ रहा है यहाँ पर। जब अब पर्पज़ सेम है दोस्तों, पर्पज़ सेम है तो नो आर्टिकल यूज करेंगे, तो यहाँ अब कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, फोर्थ में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, इसको आप जान लीजिए। 5 नंबर, राम वाज अपॉइंटेड क्लर्क। देखिए क्लर्क क्या है, एक पोजीशन है, और पोजीशन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। जब किसी कोई पोजीशन दी जाए, पद दिया जाए, तो नो आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक, तो नो आर्टिकल आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है, सुरेश वाज डिक्लेयर्ड कैप्टन ऑफ आवर टीम। देखिए यहाँ पर भी पोजीशन दिया जा रहा है, सुरेश को कैप्टन बनाया गया, मतलब एक पद दिया गया, पोजीशन, तो यहाँ पर भी नो आर्टिकल यूज होगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा दोस्तों। 7th नंबर देखिए,
रमेश इनवाइटेड सरला फॉर डिनर एस्टरडे। दोस्तों आपने एक रूल पढ़ा होगा आर्टिकल में, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, इन सब वर्ड के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। इन जनरल सेंस में अगर बात की जाती है तो आर्टिकल नहीं लगता है डिनर, ब्रेकफास्ट या लंच के फ्रंट पे, तो यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन यही डिनर जब स्पेसिफिक कर दिया जाए, किसी स्पेशल डिनर की बात किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए, तो वहाँ आर्टिकल हम लगाते हैं। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, ही ऑर्गेनाइज नाइस लंच इन ऑनर ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ आप पढ़िए ध्यान से, ही ऑर्गेनाइज, देखिए नाइस लंच, यहाँ लंच खाने की बात नहीं बल्कि लंच की बात है, एक प्रोग्राम की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा ए। ठीक है, ए लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि यहाँ क्या लग जाएगा, आ नाइस। स्पेसिफिक लंच की बात है तो ही ऑर्गेनाइज नाइस लंच इन ऑनर ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए अब प्रेसिडेंट के पहले क्या लगाना है, आपको यहाँ पर भी रूल को याद करना पड़ेगा। अब किसी प्रेसिडेंट मतलब स्पेसिफिक पर्सन की बात है, यहाँ पोजीशन की बात नहीं है दोस्तों, प्रेसिडेंट का पोजीशन की बात नहीं है, बल्कि कोई व्यक्ति ऑलरेडी पहले से प्रेसिडेंट है, मतलब एक स्पेसिफिक डेफिनिट पर्सन की बात है। जब डेफिनिट की बात होती है तो द लगाते हैं हम, द। ठीक, तो द लगा देंगे। 9 नंबर देखिए, डिनर होस्टेड बाय राम वाज सुपर। देखिए जो डिनर राम के द्वारा होस्ट किया गया था वो सुपर था, मतलब बहुत अच्छा था। तब डिनर यहाँ पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है, स्पेसिफिक बनाया गया है दोस्तों। स्पेसिफिक जब कोई चीज़ बना दिया जाए तो द यूज़ करते हैं, यहाँ पर द लगाएंगे, द डिनर। ठीक, द डिनर लग जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मिजल्स इज कंटाजियस डिजीज। मिजल्स बीमारी के पहले आर्टिकल आपको ए एन नहीं लगाना होता है, द लगाएंगे, द लगता है। ठीक है, स्पेशल किसी मिजल्स की बात हो रही है, बीमारी का नाम है, द लगा देंगे आप। एंड डिजीज़ आ कंटेजियस, आ आएगा यहाँ पर, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ही डाइड ऑफ कॉलरा। यहाँ क्या आएगा, अब यहाँ कॉलरा जो है नाउन की तरह यूज किया गया है, नाउन की तरह एक बीमारी की तरह यूज किया गया है। यहाँ जो है स्पेसिफिक की बात चल रही थी तो द मिजल्स आ गया है, लेकिन एक कॉलरा बीमारी के रूप में आया है, नो आर्टिकल यूज। जनरल तौर पर बीमारियों के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, जब स्पेसिफिक बना दिया जाता है तभी हम लगाते हैं। जैसे ऊपर देखिए आप 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। देखिए यहाँ पर भी बुखार जो है बीमारी के रूप में आया है, तो नो आर्टिकल, यहाँ पर भी जीरो आर्टिकल लगेगा, नो आर्टिकल यूज होगा। 13 नंबर देखिए, ही कैन स्पीक्स हिंदी बट आई कॉन्ट स्पीक इंग्लिश। देखिए लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं हम, ऐसा आपने रूल में पढ़ा होगा, लैंग्वेज के पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, नो आर्टिकल, यहाँ पर भी नो आर्टिकल यूज होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई लाइक ब्लू कलर। देखिए कलर के पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है दोस्तों, कोई भी कलर, ब्लू, रेड, ग्रीन, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं हम, तो नो आर्टिकल यूज़ होगा। आई होप आपको रूल भी याद हो रहा होगा प्रैक्टिस के साथ साथ। 15 नंबर देखिए, व्हेन आई वेंट टू होम राजा वाज वाचिंग टीवी। देखिए आई वेंट टू होम, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, होम के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वैसे जब गो या वेंट का यूज होता है होम के पहले कोई प्रीपोजिशन भी नहीं लगाते दोस्तों, तो टू भी काट दीजिए और आर्टिकल भी नहीं आएगा, व्हेन आई वेंट होम डायरेक्ट हो जाएगा, वेंट होम। ठीक, वाचिंग टीवी, अब टीवी के पहले क्या यूज़ करेंगे आप, कुछ भी नहीं, नो आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर, आई हर्ड न्यूज़ ऑन रेडियो। आई हर्ड न्यूज़, स्पेसिफिक न्यूज़ की बात हो रही है शायद, आई हर्ड द न्यूज़ ऑन रेडियो, क्या लगाएंगे आप, ऑन द रेडियो। ये जो है एक फ्रेज बनता है ऑन द रेडियो ही होता है, ऑन द रेडियो, यह करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर देखिए दोस्तों, ही इज़ रिच मैन
ही ऑलवेज गो बाई कार। इसमें क्या आएगा ज़रा सोचिए, ही इज़ रिच मैन, मैन के लिए आपको लगाना है ए लगाएंगे, ही इज़ अ रिच मैन। इनडेफिनिट आर्टिकल लगेगा ए ना, रिच मैन। ही ऑलवेज गो बाई कार। देखिए बाई कार एक फ्रेज होता है, बाई कार बीच में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करता तो बाई कार आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। इस तरीके से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा आपका। और अब हम लास्ट में आ चुके हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3% पोस्ट आर रिजर्व फॉर गैप डिसेबल्ड एंड 2% फॉर एक्स सर्विसमैन। यहाँ आप सोचिए क्या आएगा आर्टिकल। देखिए 3% पोस्ट आर रिजर्व फॉर डिसेबल्ड। देखिए यहाँ 3% प्री अनाउंस्ड है, पहले से ही तय है, मतलब डेफिनिट है, डेफिनिट हो गया है, निश्चित हो गया है, इसलिए डेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे आप। द डिसेबल ना, डिसेबल के लिए 3% है द डिसेबल, एंड 2% किसके लिए, एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर भी आप द ही यूज करेंगे, द, ठीक, क्योंकि डेफिनिट नाउन की बात हो रही है, डेफिनिट है। 19 नंबर, ही वेंट फर्स्ट टू मैक्सिको देन टू यूएसए। देखिए यहाँ पर अच्छा रूल काम करता है, जब किसी कंट्री का नाम, सिंगल कंट्री का नाम आए तो वहाँ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई कंट्री का मेंशन हो जिसके साथ यूएस यूनियन लगा हो, रिपब्लिक लगा हो या सोवियत लगा हो, तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज करते हैं। कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द आर्टिकल दोस्तों। तो यहाँ पर आपको द लगाना पड़ेगा, द आर्टिकल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब कोई कंट्री का नाम सिंगल रूप में आए तो आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन जब कंट्री के साथ रिपब्लिक, यूनियन या सोवियत एक ग्रुपिंग नेम जुड़ा हो तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ करते हैं हम। 20 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन इज, राम टूक एक्शन विथ स्विफ्टनेस ऑफ टाइगर। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, सोचिए, राम टूक एक्शन। देखिए एक्शन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के साथ ए या एन तो आता नहीं, बिल्कुल द आएगा, द आएगा। विथ स्विफ्टनेस, स्विफ्टनेस भी वही हाल है, अनकाउंटेबल है, यहाँ पर भी आपको द ही लगाना पड़ेगा, द। राम टूक द एक्शन विथ द स्विफ्टनेस ऑफ, देखिए अब टाइगर एक इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में आएगा, ए लग जाएगा। राम टूक द एक्शन विथ द स्विफ्टनेस ऑफ टाइगर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस वीडियो में आपको 20 आर्टिकल्स का प्रैक्टिस कराया। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया, कुछ रूल अगर आपको समझ में आया, याद हुआ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।